हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि क्या आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं, ठीक है, या फिर वो सिर्फ ऐसा शो करते हैं कि वो आपको लव करते हैं। राइट, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं करते, ठीक है। उनका इंटेंशन क्या है आपको लेके, या क्या चल रहा है उनके मन में, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। ओके, क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं। डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे, क्या वो सच में प्यार करते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उनसे सच में लव करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास डिपार्चर कार्ड, दिख रहा है ना आपको। मैरिज, ओके, इम्पेशंस। और बताए डिवाइन, क्या सच में प्यार करते हैं ये पर्सन, क्या सच में लव करते हैं ये पर्सन। कंप्लेन, यस। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्रॉस रोड का। ओके, सबसे पहले मैं इसे टैरोट से क्लैरिफाई करूंगी, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। फाइनल डेस्टिनेशन के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। अब पता है फाइनल डेस्टिनेशन के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना मतलब, समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से आपके पार्टनर थिंकिंग कर रहे हैं। दोनों साइड से ही ये पर्सन सोचते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बोथ साइड क्यों सोच रहे हैं पता है, इनको एक साइड में लगता है कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये मेरे डेस्टिनी में है, अगर होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि शादी होनी होगी तो हो जाएगी, राइट, यदि डेस्टिनी में है तो चलो देख लेंगे बाद में, इस टाइप का होता है। और एक पर्सन क्या होता है कि उसको होता है कि क्रेविंग होती है कि नहीं मुझे शादी करनी है, मुझे रिश्ता निभाना है, तो इसके साथ ही रहना है। तो वहाँ पे आपको 100% जेन्युइन एफर्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। बट इनके साइड से क्या है ना कि इनको एफर्ट दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये एफर्ट नहीं कर रहे, आपको एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये एफर्ट बिकॉज कर ही नहीं रहे क्योंकि उनको है स्ट्रेस। स्ट्रेस किस चीज़ का है, ये स्ट्रेस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो सकता है, ये स्ट्रेस इनकी फैमिली का हो सकता है फैमिली नहीं चाहती, हो सकता है आप दोनों कि रिश्ते के लिए फैमिली नहीं मान रही, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हो, आप स्टिल इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। बट आपके पार्टनर के साइड से कोई जस्टिस नहीं है अभी तक आपके लिए, किसी भी तरीके का कोई जस्टिस पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी टाइम आप प्रयास करते हो या जितने भी टाइम आप एफर्ट करते हो, कहीं ना कहीं वो एफर्ट जो है वो एफर्ट लेस हो जाते हैं, राइट। आप जितनी भी कोशिश करते हो बट वो कोशिश जो है वो बेकार चली जाती है, ठीक है। उस एफर्ट्स का या इस रिलेशनशिप में अपना टाइम देने का कोई मतलब आपको समझ में नहीं आता। कभी आपके पार्टनर अच्छे बिहेवियर में रहते हैं, कभी वो चेंज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टोटली इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, देख लेना आप, ठीक है। एक पल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, दूसरी पल आप देखोगे कि इनका मूड अचानक से चेंज हो गया आपके लिए। अभी बोल रहे हैं कि शादी करेंगे, फिर कुछ दिन बाद ये बोलेंगे या कुछ घंटों में भी ये बोल देंगे कि नहीं फैमिली नहीं मान रही, हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है, फलना ठिकाना, कौन क्या कहेगा, इस तरीके की चीज़ें ये आपके साथ करते होंगे, राइट। यहाँ पे देखो दी मैजिशियन का कार्ड है, बट साथ ही साथ ये पर्सन आपको अट्रैक्ट भी करते हैं, चाहे आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या कितना भी गैप आ गया आप दोनों में, कितना भी डिस्टेंस क्यों ना आ गया हो। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे सप्रेशन वाली फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही है कि आप दोनों में फाइट्स हुई है या कोई आर्गूमेंट हुआ है जिस वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे, आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे इस टाइम पे, हालांकि मिलने की इच्छा बहुत है। ओके, आप फाइनली एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट क्या है ना, आप दोनों फाइट करके बैठे हो या बात नहीं कर रहे, या बात करने का मूड आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, या कांटेक्ट नो कांटेक्ट में चेंज हो चुका है, या ब्लॉक सिचुएशन आ गई है, या बातचीत नहीं कर रहे, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, या मैरिज को लेके कोई इशू हुआ है आप दोनों के बीच में। ओके, दी एम्प्रेस, इनकी मदर का देखो हो सकता है, ठीक है, इनकी मदर का हाथ हो सकता है, या इनकी मदर के साइड से कोई इशू हो सकता है। बिकॉज इनकी मदर या मदर जैसी कोई स्त्री है इनके घर में, सो वो नहीं चाहती कि उनके लड़के या उनकी लड़की की शादी आपसे हो, राइट। आप मेल है या फीमेल है, सो वो नहीं चाहती कि उनके जो है घर रिश्ता आपका आए, ठीक है, आपसे बातचीत हो या आपसे शादी हो सकता है। वो आपको पसंद नहीं करते या किसी रीज़न से आप अच्छे नहीं लगते। ओके, कमियां खुद में मत ढूंढिए,
हो सकता है सामने वाले को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, राइट? तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपको 100% एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दैट इज़ द रीज़न कि आप इस रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो, या आपके पार्टनर मनाने में जो है वो सक्षम नहीं है, यानी कि कैपेबल नहीं है वो अपनी फैमिली को रेडी करने में, अपनी फैमिली को एग्री करने में, या उनके साइड से कोई 100% एफर्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट? ना ही वो एफर्ट कर रहे हैं। ओके, इम्पेशेंस से हो चुके हैं आपके पार्टनर, उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन पेशेंसली आपके लिए कुछ करेंगे, पेशेंसली आपके लिए कोई एफर्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा। ओके, दी चैरियट का कार्ड, आपकी रीडिंग में जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो एक के बाद एक मेजर अरकान आ रहे हैं। तो कुछ इवेंट आपकी लाइफ में घटित होने वाला है। डिवाइन गाइड करिए कौन सा इवेंट है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो घटित होने वाली है, बिकॉज ये किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट? ये देखो, आपका वेटिंग जो टाइम था ना, वो वेट जो है वो ख़त्म हो सकता है। आफ्टर 2 वीक्स आप रिलेशनशिप में चेंजेस देख सकते हो। आफ्टर 2 वीक्स आप अपने रिश्ते में चेंज देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं एफर्ट करने को अब रेडी हो रहे हैं। धीरे धीरे करके वो खुद को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आफ्टर 2 वीक्स आप देखोगे कि जो आपकी वेटिंग एनर्जी है, चाहे आप मैरिज प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको एफर्ट करे, बात करे आपसे, ओके, आपको फील कराए कि यस वो आपसे लव करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपके लिए जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैरिज की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। बट ये आफ्टर 2 वीक्स हो सकता है कि पार्टनर आपसे बात करे, आपको मिलने बुलाए, या आपसे मैरिज के रिलेटेड कोई बातचीत उनकी हो सकती है, राइट? एंड वो कह सकते हैं लेट्स बी टुगेदर एंड फॉर एवर, राइट? एंड मैरिज के चांसेस देखो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कंप्लेन एक एनर्जी है इनकी, ऑल ओवर एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि यस कंप्लेन करेंगे आपसे, कुछ कुछ चीज़ों में जो है पार्टनर आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे, या फिर किस तरीके से आप में कमियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है? किस तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, या फिर इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आप दोनों में जो कुछ बिगड़ी है, जिस वजह से वो आगे इस रिलेशनशिप को नहीं लेके जा पा रहे। दैट इज़ द रीज़न कि वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यही सारी सिचुएशंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, आफ्टर 2 वीक्स आप दोनों में जो है चीज़ें ठीक हो सकती है। कंप्लेन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी कंप्लेन, कंप्लेन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, देखो ये आपसे ना सच में प्यार करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, राइट? क्लैरिफाई दी कंप्लेन। यस, मैंने क्या कहा, मुझे डाउट था। ये आपको अपना लवर्स, अपना सोलमेट, एवरीथिंग, अपना सब कुछ ये आपको मानते हैं। देखो ये पर्सन ना ऐसे टाइप के नहीं है जो कभी भी मूड हुआ तो आपको पकड़ लिया, कभी भी मूड हुआ तो आपको छोड़ दिया, ऐसा इनका मतलब थिंकिंग नहीं है, ठीक है? बट इनके बिहेवियर में, प्रैक्टिकल जो चीज़ें, इनके एफर्ट्स में वो चीज़ें आपको दिखती होंगी। कभी अचानक से आपको छोड़ देते, कभी अचानक से आपको पकड़ लेते। लाइक कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन चाहता क्या है, सामने वाले की क्या इच्छा है, सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे, क्या नहीं कर रहा है। ये हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? दी लवर्स की एनर्जी यहाँ पे, एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बताता है कि आपके पार्टनर जो है आपको सच में ट्रू लव करते हैं, राइट? आपसे प्यार बहुत करते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बात करना चाहते हैं। कंप्लेन किस वजह से करेंगे आपको? बिकॉज ये आपसे लव करते हैं, और आप कहीं ना कहीं उस लव के लिए 100% जो है एफर्ट नहीं कर रहे इनके साथ, या आप जो है कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के ज़्यादा लड़ते झगड़ते हो इनसे, ठीक है? बट ये सच में आपसे प्यार करते हैं। हमारा टॉपिक यही था कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते या नहीं करते। सच में आपसे प्यार करते हैं, 100% एफर्ट डालने को भी ये रेडी है। देखो यहाँ पे दी लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर जेन्युइनली आपसे लव करते हैं। उनके हो सकता है कि उनके इंटेंशन में ये चीज़ें नहीं है कि उनको आपको छोड़ना है, आपसे शादी नहीं करना, बट आपको जो है दिखता होगा प्रैक्टिकल लेवल पे, या फिर उनकी हरकतों में आप नोटिस करते होंगे, या जिस तरीके से उनका नेचर है उस चीज़ में आप नोटिस कर लेते होंगे कि नहीं, ये इंसान सीरियस नहीं है मेरे को लेके, या ये आगे जाके मेरे से शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी। इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आप देखते होंगे, आपके नज़रिए से आपको लगता होगा कि येस, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है आगे जा करके, राइट? बट उनके इंटेंशन में ये चीज़ें हैं, उन्होंने अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रखी है कि येस, आगे जाके मुझे ऐसा करना है। बट होता है समटाइम्स जो हम सोचते हैं वो हमारे बिहेवियर में या नेचर में जो है वो नहीं दिखता, और लोग उसे नोटिस करते हैं, राइट? तो हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। ये मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कि लोग सोच कुछ और रहते हैं, और वो प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ और कर रहे होते हैं, राइट? फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, मिस्टेक हो गया,
आपने समटाइम्स ये चीज़ें नोटिस की होगी कि आप कुछ और सोच रहे हो, कर आपने कुछ और दिया, लाइक कि आपने कहा कि मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है समटाइम्स, ओके, बिकॉज हम सब ह्यूमन है, राइट। गलती होती है, मिस्टेक होती है, इट्स ओके, डोंट वरी। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन जो है जल्दी से एक्शंस नहीं लेना चाहते, क्यों पता है, क्योंकि इनको डाउट है कि आप मैरिज के लिए, देखो ये लव रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये आपको मैरिज प्रपोजल नहीं देंगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, यदि मैरिज प्रपोजल नहीं मिलता है आपको, तो आप इनसे बातचीत करना बंद कर देते हो, सडन आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको कनेक्ट नहीं कर रहे जब तक ये मैरिज के लिए श्योर नहीं होते अपने साइड से, ठीक है। जिस दिन ये अपने साइड से मैरिज के लिए श्योर हो जाएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपको जो है अप्रोच करेंगे, राइट। इम्पेशेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, ओके। वेट 2 वीक्स का कर लो, हो सकता है 2 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपसे बात करे, कुछ एक चीज़ें जो है वो रिसॉल्व करने की कोशिश करें, ये ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब तक से यदि इनका एफर्ट नहीं था, अब तक से यदि एफर्ट नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में, सो ये एफर्ट करेंगे, इनके साइड से जो है आपको एफर्ट देखने को मिल सकता है, ओके। द हीरोफेंट, खुद को हील करो, ओके। 10 ऑफ कप्स, फैमिली रेडी हो जाएगी, फैमिली मान जाएगी, फैमिली के ऊपर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, जब तक आप हील नहीं होंगे। देखो आप हील हो जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो इफेक्ट है, यानी कि एनर्जी का जो इफेक्ट है में भी होता है, राइट। पार्टनर्स के ऊपर भी ये चीज़ें लागू होती है। यदि आप अपने आप को शिफ्ट करते हो, यदि आप अपने आप को हील करते हो, मेडिटेट करते हो, सो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है आपके लिए रन ज़रूर करेंगी, राइट। एंड द हीरोफेंट का कार्ड है। द हीरोफेंट बताता है कि आप यदि हील करोगे खुद को, आप यदि जेन्युइन तरीके से खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली से बात ज़रूर करेंगे एंड वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे ज़रूर, ओके। सो वीडियो को ज़्यादा खींच के, रीडिंग को ज़्यादा खींच के कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो जो चीज़ें क्लियर दिख रही थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि डिवाइन टैरो पे दीदी पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो हो या फिर 15 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की हो, राइट। जो क्लियरिटी थी, जो चीज़ें दिख रही थी, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ओके। अब मैं आप लोगों को राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे जो राशि निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, ओके। सो ये सारी राशियाँ थी। नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 6, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 इसकी एनर्जी है। सो लव की ऊर्जा जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, नंबर 2 है, ओके। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने लव वन के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइक करने से देखो क्या होता है, लाइक करने से जो है वो कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। और कमेंट करने से क्या होता है कि आप उस चीज़ को मानते हो, ईश्वर के सामने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि यस ये चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत जल्द घटित होने वाली है, राइट। यदि आप बिलीव करते हो सो यस यू कैन, ओके। और नहीं करते तो कोई बात नहीं है, आप अपनी मन की सुनो, बिकॉज मन से बड़ा कोई नहीं होता है, राइट। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे डीएम कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।